बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ बर्गर, जो बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलें इस मज़ेदार टेस्टी बीफ बर्गर को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैं ले रही हूँ बीफ का 1 किलो कीमा। इसको 2 बार मैंने मशीन से निकलवा लिया था। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने फ़ैट डाली। फ़ैट आपने ज़रूर डालनी इससे हमारे बर्गर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेडी होते हैं। जहाँ पर एक प्याज को लेके मैंने क्रश करके पानी निकाल के इसको अच्छी तरह से पानी निकाल के कीमे के अंदर डाल दिया। प्याज का पानी बिल्कुल भी आपने नहीं डालना। अब जहाँ पर मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1.5 टीस्पून डाल दूँगी धड़ा मिर्च, दो 2 टीस्पून डाल देंगे सूखा धनिया, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी, आधा टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया। जहाँ पर डाल दूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना। जहाँ पर मैं डाल दूँगी ये 1/4 टीस्पून ये खाने का सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पर 2 ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से मिक्सी जार के अंदर पीस कर शामिल कर दिया। 2 ब्रेड के पीसेस को हम अच्छी तरह से पीस कर शामिल कर देंगे और अपनी सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे। आपने ये अमल 3 से 4 मिनट तक इसको मसलते रहना, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से कीमा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे की रेस्ट देंगे, ताकि ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से सारे मसाले रच बस जाएं। अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। जहाँ पर हम बर्गर सॉस तैयार कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ जहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़। मायोनीज़ को एक प्याले के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे जहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून तकरीबन मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। आप टमाटो चिली गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ। अब शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और अब डाल देंगे ये धड़ा मिर्च, मेरे पास 1/4 टीस्पून ये मैंने शामिल कर दी और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया, उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल। जहाँ पर एक मैं ढक्कन ले रही हूँ, ढक्कन के ऊपर मैं शापर को डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमारे पैटीज़ बहुत अच्छे तैयार होंगे, शेप बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम शापर के ऊपर एक पैटीज़ का छोटा सा पेड़ा लेंगे और अच्छे से इसको हाथों की मदद से फैलाते हुए इसकी अच्छे से शेप बना लेनी। हमारे 1 किलो कीमे से कम 12 पैटीज़ तैयार होंगे। ये देखें, इस तरह से ये निकालने भी बहुत आसान है। ये देखें, इस तरह से शेप भी बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है। अब हम पैन के अंदर डालेंगे। आप ग्रिल पैन के अंदर भी डाल सकते हैं, मैं सिंपल पैन के अंदर डाल रही हूँ। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से बहुत इजीली बनकर रेडी हो जाते हैं। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से शेप दे लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं पैटीज को रखना। ये देखें ज़बरदस्त पैटीज हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने, बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें दूसरा पैटीज भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी अपने पैन के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई। अब हम पैटीज की साइड को चेंज करेंगे स्पैचुला की मदद से, आराम से, जो बिल्कुल भी नहीं टूटते। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी हमारे पैटीज बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें सारे पैटीज को मैंने पैन के अंदर से निकाल लिया। अब इसी तरह दूसरे भी बना लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें सारे पैटीज बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। जहाँ पर ले रही हूँ बर्गर बन, हम पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और अपने बन को गर्म कर लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमने इनको कलर देना, हल्का सा रोस्ट करने। ये देखें हल्के हल्के हम हाथों की मदद से दबाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे। ज़बरदस्त, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे बर्गर बन रोस्ट हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम एक पीस लेंगे बर्गर बन का और इसको सॉस लगाएंगे, अच्छी तरह से सॉस लगा लेंगे। ऊपर मैं बंद गोभी का एक पीस रखूँगी। ये देखें इस तरह से, एक पीस को तोड़कर इस तरह से बन के ऊपर रख देंगे और अपनी एक पैटीज को उठा के ऊपर रखेंगे। ये देखें ज़बरदस्त हमारे बर्गर बन बनकर रेडी हो रहे हैं। ये देखें ज़बरदस्त। ऊपर थोड़ा सा केचप डाल देंगे और दूसरे पीस के ऊपर भी हम इसी तरह सॉस लगा लेंगे। अब हम डाल देंगे, ऊपर लगाएंगे प्याज, अब लगाएंगे हम टमाटर, आप खीरा भी लगा सकते हैं। ये देखें मैं टमाटर के पीसेस को ऊपर लगा दिया पैटीज के ऊपर। अब दूसरा जो हमारा बर्गर का पीस, उसके ऊपर अच्छे से सॉस लगाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी मज़ेदार बर्गर बनकर हमारे रेडी होते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने, अपने बच्चों को बना के दें, बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं। देखें अब हम, ये देखें सॉस को आपने ज़्यादा लगाना। अब हम ऊपर दूसरे पीसेस को रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बर्गर बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। पहले सॉस लगाएंगे, अब लगाएंगे बंद गोभी का पीस, अब ऊपर पैटीज एक रखेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से मायोनीज या केचप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, जितना चाहें स्पाइसी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। ये देखें अब मैं ऊपर रखूँगी 2 पीस प्याज के, सॉरी 3 पीस प्याज के, और ऊपर रखेंगे टमाटर। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी तरह भी कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त। अब ऊपर थोड़ा सा केचप लगाएंगे, थोड़ी सी मायोनीज एक्स्ट्रा से डाल देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। अब दूसरे पीस के ऊपर हम लगाएंगे जो हमने सॉस बनाकर रेडी की थी, अच्छे से भरकर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्गर बनकर देखें हमारा रेडी हो चुका है।
इसी तरह मैं सारे दूसरे भी बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह बर्गर बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।